नमस्कार साथियों। ईरान, अमेरिका और इजराइल का जो वॉर चल रहा था, वहाँ अब सीज़ फायर हो गया है अगले 2 हफ्तों के लिए। इसके बारे में बात करेंगे, क्या-क्या इसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट है। साथ के साथ मार्केट में ज़बरदस्त तरीके की तेज़ी देखने को मिल रही है। सिल्वर जहाँ 6% से ज़्यादा तेज़ है, गोल्ड 2% से ज़्यादा तेज़ है। निफ्टी की बात करें तो 3% से ज़्यादा तेज़ है। यूएस का मार्केट भी ग्रीन है, सीज़ फायर होने की वजह से। इन सभी तमाम विषयों पे डिटेल में बात करेंगे साथियों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथियों। ट्रंप का स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और वहां के फील्ड मार्शल ने जो मध्यस्थता करी, उसके बाद में यहाँ सीज फायर हो गया है। ईरान ने जो अपने 10 पॉइंट दिए थे, जिसमें उनका आपका स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पे टोल लेने की बात है, साथ के साथ उससे वहाँ जो पैसा वो वसूल करेंगे उसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। साथ के साथ जो वॉर स्टॉप होना चाहिए परमानेंट, ना कि सीज फायर, इस पर भी अमेरिका और उन तमाम 10 बातों पे समझौता करने के लिए कहीं ना कहीं तैयार है, जिसकी वजह से ये सीज फायर हुआ है। कल जब ट्रंप का स्टेटमेंट आया था कि अब ईरान की सभ्यता को ही खत्म कर देंगे, वो पूरा का पूरा वो ईरान को कहीं ना कहीं खत्म करने की बात कर रहे थे, वहीं पर तुरंत ईरान के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट आया था कि ईरान के 14 मिलियन पीपल शहीद होने के लिए तैयार हैं। उसके बाद में ये सीज फायर का भी स्टेटमेंट आता है। तो ट्रंप ना तो पाकिस्तान की सुनते हैं, ना तो ईरान की सुनते हैं। सबसे बड़ा जो उनके ऊपर प्रेशर था, नवंबर में होने वाला अमेरिका में इलेक्शन, अमेरिका में बढ़ती हुई महंगाई, अमेरिका का इकोनॉमी का स्लो डाउन होना, वॉर के लगातार खर्चे को बढ़ते जाना, जिसके कारण अमेरिका यहाँ पूरी तरह से बैकफुट पर था। जिस तरह से ट्रंप के अप्रूवल रेटिंग में गिरावट आया था, वो एक जबरदस्त था। वो राष्ट्रपति पद पर रहते या नहीं रहते, जिस तरह से अमेरिका में विरोध चल रहा था, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी आने वाले दिनों में, जिसके कारण ट्रंप ने ये डिसीजन सीज फायर का लिया है साथियों। तो ये सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान के लिए अच्छा है ही, साथ के साथ ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। अगर बात आप क्रूड ऑयल की करोगे तो 15% से ज्यादा की गिरावट है। कल जहां क्रूड ऑयल $115 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, आज वो $95 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो ये जबरदस्त तरीके का क्रूड ऑयल में गिरावट है। डॉलर में 1% से ज्यादा गिरावट है। रूपी लगभग 1% डॉलर के खिलाफ मजबूत हुआ है। तो ये सारी खबर बहुत ही पॉजिटिव है। अगर बात करें सिल्वर और गोल्ड की, तो वहां पे आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। सिल्वर 6% से ज्यादा का तेज है, अच्छा मोमेंटम वहां पर बना हुआ है। गोल्ड 2% से ज्यादा अभी तेज है साथियों। तो सीज फायर अभी ईरान अमेरिका दोनों की तरफ से हो गया है। अगर ये कंटिन्यू सीज फायर चलेगा और वहां पे समझौता होता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पे ये मोमेंटम लगातार आपको और भी मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जब वॉर कम होगा, यहाँ पे वॉर खत्म हो जाएगा, आने वाले टाइम में सीज फायर हो गया तो खत्म होने की संभावनाएं पूरी हैं, समझौता होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो वहां पर आपको क्रूड ऑयल सस्ता होगा, महंगाई कम होगी, और जब महंगाई वहां पे कम होगी तो यूएस के पास जो डेथ है और उनकी इकोनॉमी जो स्लो डाउन है, उसको बूस्ट करने के लिए, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए यूएस का जो फेडरल बैंक है वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कट करेगा। तो आने वाले टाइम में आप देखोगे कि अब 1 से 2 महीने में, वो अगर बंद होने के बाद 1 से 2 महीने में वहां पे आपको रेट कट भी होता हुआ दिखाई देने का पूरा पूरा चांसेस है। क्योंकि अभी नए फेडरल के मई में चेयरमैन आएंगे, तो वहां पे इसका भी डिसीजन आपको देखने को मिलेगा, जिसके बाद में आपको मार्केट में और भी तेजी सिल्वर गोल्ड में दिखाई देने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बात करें निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी अभी ओपन है, उसमें 3% से ज्यादा की तेजी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है जब मार्केट ओपन होगा यहाँ पे, तो वहां पे भी आपको जबरदस्त तरीके का उछाल देखने को मिलेगा। यूएस के मार्केट की बात करें तो चाहे वहां पे डाउ जोन्स हो, नेस्डैक हो या S&P 500 हो, सब में लगातार तेजी देखने को मिल रहा है साथियों। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। मैंने पिछले भी सेशन में ये रिकमेंड किया था कि यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वॉर के सिचुएशन में, ऐसे पैनिक सिचुएशन में बॉटम पकड़ पाना मुश्किल है। तो जिन साथियों ने गोल्ड को 4600 या 44 या 42 में बाय किया होगा, उनके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप वहां पर, आपके पास अच्छा खासा रिटर्न बनता है, तो पार्सली प्रॉफिट करना, बुक करना मत भूले साथियों। क्योंकि एक स्टेटमेंट या दोनों तरफ से कोई एक अगर किसी के स्टेटमेंट को वहां पे डिनाई करता है, तो यहाँ पे फिर से एस्केलेशन होने के पूरे पूरे चांसेस है। क्योंकि इसराइल अभी भी ये चाहेगा कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है ईरान के पास, उसको खत्म किया जाए या उसको कैप्चर किया जाए, या लॉन्ग रेंज की मिसाइल जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, जो कि अमेरिका के लिए सारी चीजें मनवाना इसराइल के बड़ा मुश्किल होगा। तो आपको दोनों पोर्शन को
प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करना है कि ईरान का जो सारा स्टेटमेंट है या ईरान जितने सारे पॉइंट्स रखे हुए हैं, क्या वो सारे के सारे अमेरिका अगर वहां पे सहमत भी होता वो दिखाई देगा, तो इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वॉर ये जो हुआ ही था वो इसराइल के कहने पे हुआ था। तो आने वाले टाइम में आप इन सब चीजों को कंसीडर करते हुए जहां पे आपको लगता है कि आप यहाँ पे पार्शली अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, रिटर्न ले सकते हैं, तो आप ले करके और मार्केट में बने भी रहें साथियों, और लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट हमेशा रखें, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में कुछ कहा नहीं जा सकता। बात पाकिस्तान की करें तो यूएस पाकिस्तान की कहीं ना कहीं एक तरह से वहां पे पाकिस्तान को मीडिएटर के रूप में लेकर के आया था, लेकिन जो यहाँ सारा का सारा डिसीजन है वो खुद ट्रंप का है, और ट्रंप का अपने फेवर में जहां बातें बनती हुई दिखाई दे रही हैं, चाहे उनकी अप्रूवल रेटिंग का हो, चाहे आने वाले नवंबर में उनके इलेक्शन का हो, या जिस तरह से अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, या यूएस की महंगाई का ले लो आप, या वहां पे इकोनॉमी और जो वॉर का एक्सपेंस आ रहा था, इन सभी के प्रेशर के बीच में ट्रंप ने ये डिसीजन लिया है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है, अभी मार्केट फिलहाल यहाँ पे जबरदस्त तरीके का रिकवरी लेता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रूड ऑयल में गिरावट है, सिल्वर, गोल्ड और इक्विटी में आपको जबरदस्त तरीके का तेजी देखने को मिल रहा है साथियों। अभी के सेशन ही में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।